अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो है देखेंगे कि हम किस तरह से एक्सीवेशन इंस्पेक्शन चेकलिस्ट जो है वो फिल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा जी प्रोजेक्ट और डब्ल्यू नंबर, यानी कि आपकी वर्क लोकेशन या फिर प्रोजेक्ट का नेम। अगर आप प्लांट में काम कर रहे हैं प्लांट का नाम लिख लें, वरना वर्क लोकेशन लिख लें या फिर प्रोजेक्ट का नाम लिख लें। एक्सीवेशन लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे आप काम कर रहे हैं ये आपको परमिट से मिल जाएगी। आपने जो परमिट पे एग्जैक्ट वर्क लोकेशन लिखी है वही लोकेशन यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद डेप्थ आपकी कितनी जो है वो गहराई कितनी होगी, एक्सीवेशन की गहराई लिख लेनी है। विथ एक्सीवेशन आपने चौड़ाई जो है वो एक्सीवेशन की कितनी है वो लिख लेनी है। मीटर्स में लिखना है या फीट में, उसको सेलेक्ट कर लेना है आगे से। और उसके बाद सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है जी, हैज़ द प्री एक्सीवेशन चेकलिस्ट बीन कम्प्लीटेड प्रोयर टू डिगिंग, यानी कि आपकी जो प्री एक्सीवेशन चेकलिस्ट मंथली जो हम चेकलिस्ट कहते हैं वो आपके पास मौजूद है। अगर है तो यस लिखना है, नहीं है या नॉट अप्लाई, नहीं है तो नहीं लिखना है, नॉट अप्लाई केवल ज़रूरत नहीं है तो एन ए पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आ जाएगा जी, हैव ऑल रेलिवेंट डिपार्टमेंट हैव बीन नोटिफाइड प्रायर टू डिगिंग, यानी कि आपने एक्सीवेशन स्टार्ट करने से पहले जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई केबल गुजर रही है या काउंटर साइन है, अगर काउंटर साइन है फिर भी आप यस लिख सकते हैं। अगर कोई इंटरनल केबल गुजर रही है आपके प्लांट की तो ऑफकोर्स आपके ईश्वर वगैरह को उस बारे में आपने इन्फॉर्म किया ही होगा, तो आपने यहाँ पे यस लिख लेना है। उसके बाद आ जाएगा जी, आर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ केबल्स एंड पाइपलाइंस लोकेटेड एंड मार्क्ड प्रायर टू डिगिंग, यानी कि आपने एक्सीवेशन करने से पहले जो है वो केबल ट्रेसिंग की हुई है। अगर आप ऑलरेडी एक्सीवेशन में ऑलरेडी एक एक्सीवेशन है उसके अंदर मज़ीद जो है वो एक्सीवेशन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपकी केबल्स वगैरह प्रोटेक्टेड हैं, आपने वुडन प्रोटेक्शन वगैरह की हुई है तो यस लिखना है, नहीं है तो नॉट अप्लाईकेबल करना है। अगर न्यू आप जगह पे एक्सीवेशन कर रहे हैं तो ये ज़रूरी होता है कि आप जो है वो केबल ट्रेसिंग करें, तो आपने फिर यस लिख देना है। उसके बाद आ जाता है जी, इज़ अ वर्क परमिट रिक्वायर्ड इशू एंड अवेलेबल ऑन साइट, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपने यस लिख लेना है। इज़ अ कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट रिक्वायर्ड इशूड एंड अनअवेलेबल, यानी कि अगर आप 1.2 मीटर से ज़्यादा गहराई में अगर जाके आप एक्सीवेशन करने वाले हैं तो आपने यस लिखना है, क्योंकि 1.2 के बाद जो है वो कन्फाइंड स्पेस एंट्री का परमिट जो है वो लाजिम हो जाता है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री उसको माना जाता है, तो आपने फिर यस लिखना है। अगर लेस देन 1.2 मीटर है तो फिर नो ही आएगा। इज़ गैस टेस्टिंग रिक्वायर्ड एंड परफॉर्म्ड ईजी एक्सीवेशन डीपर देन 1.2, देखें यहाँ पे ये आ जाता है कि अगर आपकी कन्फाइंड स्पेस है, एक्सीवेशन जो है वो कन्फाइंड स्पेस है, तो आपने जो है वो गैस टेस्ट किया है कि नहीं। ऑफ कोर्स यहाँ पे यस ही लिखेंगे अगर आप जो है वो कन्फाइंड स्पेस में काम करने जा रहे हैं। अगर उसी तरह से अगर आप कन्फाइंड स्पेस में काम करने जा रहे हैं तो आपको स्टैंड बाई भी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, इज़ अ स्टैंड बाई मैन और फायर वॉच रिक्वायर्ड एट अवेलेबल साइट, अगर आप कन्फाइंड स्पेस में काम करने जा रहे हैं स्टैंड बाई चाहिए तो आपने टिक करना है। अगर आपका सिर्फ हॉट वर्क परमिट है यानी कि मैकेनिकल एक्सीवेशन वगैरह है तो आपने सिर्फ इसको कट करके फायर वॉच को रहने देना, इसको बस कट कर देना है। और अगर आपको फायर वॉच नहीं चाहिए, मैनुअल एक्सीवेशन है, तो आपने फायर वॉच को कट कर देना है और स्टैंड बाई मैन को रहने देना है अगर आप कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है जी, आर पेडिस्ट्रियन क्रॉसओवर रिक्वायर्ड एंड प्रोवाइडेड विद गार्ड रेल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी रास्ते में एक्सीवेशन कर रहे हैं तो आपने वहाँ पे जो है वो आप क्रॉसओवर यानी कि सादा ज़ुबान में एक छोटा सा स्काफोल्डिंग का पुल बनाना होता है गार्ड रेल साइड पे, दो गार्ड लगा के, ताकि लोग गुजर सकें, लोगों को गुजरने में जो है मुश्किलात ना हो। अगर ऐसा कोई सीन है तो आपने यस लिखना है, वरना नो या नॉट अप्लाईकेबल। उसके बाद जो है, इज़ एक्सेस टू प्लांट प्रोसेस इक्विपमेंट मेंटेन, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी इक्विपमेंट के सामने बिल्कुल जो है वो काम कर रहे हैं या फिर कोई भी एक ऐसा ही जगह है, कोई भी एक ऐसा इक्विपमेंट है जहाँ पे एक्सेस जो है वो मेंटेन नहीं रही आपकी वजह से, आपकी एक्सीवेशन की वजह से, तो आपने उसको उसके लिए इनफ जो है वो रास्ता वगैरह छोड़ा हुआ है। अगर ऐसा कोई सीन है तो आपने इस पर यस लिख देना है, वरना नॉट अप्लाईकेबल कर देना है। उसके बाद आ जाता है जी, इफ़ एक्सीवेशन इज़ नियर रोडवे एंड और फ्लैगमैन विद ब्राइट ऑरेंज वेस्ट प्रेजेंट। अब देखें यहाँ पे ये थोड़ी सी गलती है, क्योंकि जो ऑरेंज वेस्ट है ये फायर वॉच की होती है और फ्लैगमैन की जो है वो रिगर वाली येलो होती है वेस्ट। अगर आपके पास फ्लैगमैन है सादा ज़ुबान में तो आपने क्लिक यस पे क्लिक कर देना है, वरना अगर नहीं है, ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप अगर रोड वगैरह से दूर काम कर रहे हैं तो नोट अप्लाई केबल करना है। अब अगर आप नॉर्मली एक्सीवेशन भी करते हैं मैनुअल भी, और वो रोड के बिल्कुल करीब है, यानी कि मेन रोड को बहुत बड़ा है उसके पास में बिल्कुल आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ वहाँ पे भी आपको जो है वो फ्लैगमैन की ज़रूरत होती है।
तो इसी तरह से अगर आपके पे ये अप्लाईकेबल है तो आपने अप्लाईकेबल कर देना है, यस कर देना है, वरना नो पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आ जाता है जी, इज़ द शोरिंग स्लोपिंग बेंचिंग एक्सेप्टेबल टू प्रिवेंट साइड वॉल केविन। अब ये शोरिंग बेंचिंग और स्लोपिंग मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये आमतौर पे एक्सीवेशन को सेव करने के लिए बनाई जाती है। ये सादा ज़ुबान पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं इसकी पिक्चर्स अटैच कर दूंगा साथ में। इस तरह की होती है शोरिंग बेंचिंग, ताकि आपकी जो एक्सीवेशन है वो कोलैप्स ना करे। अगर ऐसा कोई इस तरह की कोई शोरिंग बेंचिंग आपकी एक्सीवेशन में है तो आपने यस करना है, वरना नोट अप्लाईकेबल कर देना है। उसके बाद इस शोरिंग मटेरियल इज साउंड कंडीशन गुड, आपने यस यस कर देना है तीनों पे, दोनों तीनों पे, अगर आपकी ये अप्लाईकेबल है। उसके बाद आ जाएगा जी, आर एडवोकेट लेडर्स प्रोवाइडेड विद इन ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 7.5 मीटर 25 फीट। यानी कि अगर आपकी एक्सीवेशन जो है वो काफ़ी लंबी है, काफ़ी मोर देन 7.5 मीटर है, तो आपने जो है डबल सीढ़ियाँ लगानी होती हैं फॉर एमरजेंसी एंट्री और एग्ज़िट। यहाँ पे भी आपने यस कर देना है अगर आपकी जो एक्सीवेशन है वो मोर देन 7.5 मीटर है, नॉट इन डेप्थ बट इन लेंथ। उसके बाद आ जाएगा जी, आर लैडर्स प्रॉपरली सिक्योर्ड एंड डू दे एक्सटेंड 1 मीटर 3 फीट अबव द सरफेस। अब ये रामको का स्टैंडर्ड है कि जो भी आप एक्सीवेशन में जो लैडर लगाते हैं वो 3 स्टेप जो है वो ग्राउंड लेवल से अबव होनी चाहिए। तो इसके अलावा ये एक्सेप्टेबल नहीं होती जो है लैडर। यहाँ पे भी आपने यस लिख देना है, अगर नहीं है तो आपने उसको करेक्ट करवाना है आपकी साइड पे। उसके बाद आ जाएगा जी, कहाँ थे हम, ये जी, इज़ द एक्सीवेशन फ्री ऑफ टेंशन क्रैक और अदर एविडेंस ऑफ साइड वॉल फेलियर। यानी कि आपकी जो एक्सीवेशन है आपने विजुअली देख के ये मेक श्योर करना है कि किसी भी तरह की जो है केविन वगैरह ना हो, कोलैप्स ना करे आपकी एक्सीवेशन, क्रैक वगैरह ना हो। अगर नहीं है, अगर हैं तो आपको ये काम करने की परमिशन ही नहीं मिलेगी। तो आपने यहाँ पे यस ही करना है। अगर आप कोई क्रैक वगैरह देखते हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें कि मैं ये परमिट नहीं ले सकता। इसके बाद आएगा जी, इज़ द एक्सीवेशन फ्री ऑफ वाटर हाइड्रोकार्बोनेट्स और अदर टॉक्सिक सब्सटेंस। यानी कि आपका जो एक्सीवेशन है उसमें किसी तरह के केमिकल वगैरह, किसी तरह की पानी वगैरह खड़ा ना हो। यहाँ पे भी आप ऑफ कोर्स यस ही करेंगे। अगर आप नो करेंगे, नॉट अप्लाईकेबल करेंगे, तो आपको काम करने की परमिशन ही नहीं मिलेगी। आर मटीरियल एंड स्पॉइल सेट बैक एट लीस्ट 0.6 मीटर 2 फीट फ्रॉम एक्सीवेशन एज। ये है जी, जब भी आप एक्सीवेशन कर रहे होते हैं तो जो भी आपने अंदर से गंद या मटेरियल निकालना है वो एक्सीवेशन के कोने से तकरीबन 2 फीट पीछे होना चाहिए, यानी कि 0.6 मीटर। आर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ एंड पाइप लोकेटेड मार्क एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज। ये उसी मैंने जैसा आपको पीछे भी बताया है कि अगर आपके एक्सीवेशन में किसी भी तरह की कोई पाइपलाइन वगैरह गुजर के जाती है तो आपने उसको पहले ही लोकेट करना है और उस एरिया को बैरिकेड करके मैनुअल एक्सीवेशन करके उसको सिक्योर करना है ताकि वो डैमेज ना हो काम करते हुए। उसके बाद आ जाएगा जी, आर हार्ड बैरिकेशन फॉर व्हीकल प्लेस्ड एट लीस्ट 2 मीटर्स फ्रॉम एक्सीवेशन एज। अब यहाँ पे जब आप कोई भी एक्सीवेशन कर रहे होते हैं तो तकरीबन जो है आपने तकरीबन 2 मीटर 1.5 से 2 मीटर दूर एक हार्ड बैरिकेशन स्काफोल्डिंग की या फिर प्लास्टिक के बैरिकेड्स लगाने होते हैं ताकि कोई भी गाड़ी उस एरिया में एंटर ना हो। उसके बाद आ जाता है जी, आर क्रेन्स नोट क्लोजर देन द डेप्थ ऑफ एक्सीवेशन टू द एज टू एक्सीवेशन। अब जो है अगर आपकी एक्सीवेशन 4 मीटर है तो आपकी क्रेन जो है तकरीबन 4 मीटर के करीब, आपकी एक्सीवेशन के 4 मीटर के करीब काम नहीं कर सकती। जितनी भी डेप्थ होगी आपकी एक्सीवेशन की, उतनी ही डेप्थ में, उतनी ही दूर होनी चाहिए आपकी एक्सीवेशन से क्रेन वगैरह भी। उसके बाद आ जाता है जी, आर स्काफोल्डिंग इरेक्टेड नोट क्लोजर देन 1.5 टाइम्स द डेप्थ ऑफ एक्सीवेशन फ्रॉम द एज। इसका मतलब है जी, फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक्सीवेशन है 3 मीटर की, तो आपकी जो स्काफोल्डिंग है वो तकरीबन 4.5 मीटर दूर होनी चाहिए आपकी एक्सीवेशन से, यानी कि 1.5 टाइम्स फार। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक्सीवेशन की डेप्थ है 10 मीटर, तो कोई भी स्काफोल्डिंग जो है वो आपके 15 मीटर के एरिया में नहीं होनी चाहिए दोनों तरफ की। उसके बाद आ जाता है जी, ऑल ओवर कंडीशन एक्सेप्टेबल एंड सेफ फॉर वर्क। यहाँ पे भी आप यस लिखेंगे, सारा कुछ सही है और काम करना इस वक्त सेफ है। उसके बाद आ जाता है जी, ऑल डेफिशिएंसीज विल बी करेक्टेड इमीडिएटली। यानी कि अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इनमें से इमीडिएटली करेक्ट कर लेंगे। ये इस तरह से कंप्लीट होगी। उसके बाद यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, यहाँ पे जो है वो आपका सुपरवाइज़र साइन करेगा और यहाँ पे आपका ईश्वर।
तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।